नमस्कार साथियों। आज हम बिहार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों का वीडियो सुना और काफ़ी जो भी नेता लोग हैं, नेतागण हैं, उनकी बातों को सुना कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज क्यों मिलना चाहिए। इसके बारे में हम आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। असल बात यह है कि बिहार को पिछड़ा करने में भारत सरकार का बहुत बड़ा भूमिका दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारे बिहार में जो बाढ़ आती है, क्यों आती है, इसके बारे में और इसके पीछे सोचने के लिए किसी ने टाइम नहीं दिया। अगर टाइम भी दिया होगा, अगर सोचा भी होगा तो उसे नज़रअंदाज किया होगा। क्योंकि बिहार में जो पानी आती है वो काफ़ी नदियों से आती है। कुछ नदियाँ उत्तर भारत के तरफ से आती है, जैसे जमुना, गंगा, ये दोनों नदियाँ बिहार में प्रवेश करती है। इधर नेपाल से गंडक नदी है और बहुत सारी नदियाँ बीच रास्ते में उस गंगा नदी में मिलती जाती है। और वो गंगा नदी जो है वो सीधा बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन बंगाल में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम फरक्का डैम है। वो डैम इसलिए बनाया गया क्योंकि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। सिंचाई के लिए हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे एक डैम बनाया जहाँ पे हम लोग पानी को रोक के रखते हैं। क्योंकि हमें 15 फरवरी से लेकर 15 मई का जो समय होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई व्यवस्था के लिए। इसलिए हम लोगों ने वहाँ डैम बनाया। हम लोग वहाँ लगभग 40 क्यूसेक पानी रोक कर रखते हैं। तो होता क्या है, बरसात के दिनों में जब ये गंगा की पानी, जमुना का पानी, गंडक का पानी, ये जब सारा पानी और भी नदियों की पानी जो बंगाल के तरफ जाती है तो उस डैम पे रुकती है। और उस डैम पे वो 40 क्यूसेक से वो लोग 100 क्यूसेक, 150 क्यूसेक, मतलब जहाँ तक रोकना चाहते हैं, मतलब 100 क्यूसेक या 150 क्यूसेक तक रोकते हैं। तो रोकने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी पानी के बहाव को, जो पानी तेज़ी से इधर से जा रहा है बिहार से होते हुए, मतलब वो दिल्ली से जमुना आ रही है, उत्तराखंड से गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए उसमें काफ़ी नदियाँ आई होगी, छोटी मोटी नदियाँ उसमें मिली होगी, नाले का पानी, सभी शहरों का नाले का पानी, सारी पानियाँ, बरसात का पानी, जहाँ जहाँ बारिश हो रहा है सब पानी उस नदी में ही आना है। वो जाकर जब उस डैम पे जब रुकता है, फरक्का डैम पे, तो पानी वहाँ से बैक करता है। और जो पानी बैक करता है उसी कारण से हमारी बिहार में बहुत ऐसी जगह है जैसे भागलपुर, दरभंगा, ये सब इलाके पानी में डूब जाते हैं। डूब तो जाते हैं। अब उस डूब जाने के कारण लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है, लोगों को बेरोजगारी आ जाती है। इस पे सरकार के तरफ से कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार बिहार के लोग विशेष राज्य का पैकेज और क्यों दो, वो तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमें आप पानी में डुबो रहे हो। देश का एक ऐसा बिहार एक हिस्सा है जिसको पानी में डुबो दिया जा रहा है, हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है पानी में डुबो के। बरसात के दिनों में उसके बाद भी तुम पानी रोक के रखते हो ताकि पूरे देश की सिंचाई की, उत्तर भारत की सिंचाई की व्यवस्था उस पानी से चल सके। तो हमें विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए।
इसी शर्त पे मिलना चाहिए कि हमें भारत सरकार पानी में डुबोने का काम करती है। इस पे भारत सरकार को सोचना होगा और नरेंद्र मोदी के सरकार को विशेष रूप से सोचना होगा कि नरेंद्र मोदी के 15 साल की जो शासन थर्ड टर्म जो चल रहा है उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा क्या है? दूसरा मेरा मुद्दा है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनियाँ आती हैं उसमें होता क्या है कि उस कंपनी को गवर्नमेंट GST नहीं लेती है उस कंपनी से। जैसे उस कंपनी के अंदर डीजल आया, डीजल पे उसे GST नहीं देना होगा, कोई भी मटेरियल आया उसको GST नहीं देना होगा। इससे क्या होता है, उस राज्य में जहाँ पे अधिक से अधिक SEZ एरिया है उस राज्य में अधिक से अधिक इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि उनको पैसा बच रहा है। वहाँ पे पैसा बचेगा तो इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा। लेकिन आज तक किसी ने भी SEZ का मांग नहीं किया होगा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भी नहीं बोला होगा और नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं बोला होगा कि हम बिहार को SEZ देने वाले हैं, SEZ देंगे। अगर आप SEZ देने में विफल हो रहे हैं कि हाँ ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, चाहे यहाँ पे कंपनियाँ अभी नहीं आ रही है, तो एक काम कीजिए, जितने भी चीनी मिल है उसको SEZ में ला दीजिए। जब चीनी मिल SEZ में आएगी तो चीनी मिल को फ़ायदा होगा, उसको सस्ते डीजल मिलेगा, सस्ता डीजल मिलेगा, सस्ता उसको सामान मिलेगा, विदाउट GST सामान मिलेगा। चीनी मिल फ़ायदे में जाएगी, चीनी मिल फ़ायदे में जाएगी तो बहुत सारी चीनी मिल यहाँ पे खुलेंगे और चीनी मिल खुलेंगे तो उससे क्या होगा, किसानों को रोज़गार मिलेगा, मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि गन्ना एक ऐसा फसल है जो थोड़ा सा पानी को बर्दाश्त कर सकता है, तो क्यों नहीं हम गन्ना का अधिक से अधिक उपज करें? क्यों नहीं हम उस गन्ना शुगर मिल को SEZ में लाएं? ठीक है, हमारे पास कंपनियां नहीं है, हमारे पास जो कंपनी उसी को SEZ बना दो, हमारे जो भी शुगर मिल है उसको SEZ बना दो। जबकि शुगर मिल का भी एक योगदान है। अगर शुगर मिल SEZ होगा, अधिक से अधिक शुगर मिल जब बन जाएंगे तो शुगर मिल में होता क्या है कि जब शुगर मिल बंद हो जाता है, जब ईख का सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो शुगर मिल आप क्या कर रही है कि टरबाइन के थ्रू बिजली सरकार को दे रही है। तो वो बिजली कहाँ से दे रही है? जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल होता है, जो गन्ना से रस निकलने के बाद जो वेस्टेज है गन्ने का, उसको जलाकर वो टरबाइन के थ्रू बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को बेचा करती है, जिससे बिहार सरकार को और अधिक बिजली की पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए हमें इस देश के नेताओं को और इस देश के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप लोग गवर्नमेंट से ये मांगिए कि महाराष्ट्र में 30,000 SEZ एरिया है, यूपी में 10,000 SEZ एरिया है, SEZ कंपनियां हैं, यूपी में 10,000 SEZ कंपनी आती है, महाराष्ट्र में 30,000 के लगभग है, वैसे ही 20 या 25,000 तमिलनाडु में है। बिहार में 0 क्यों है? बिहार में आपने 100 भी SEZ नहीं दिया। अगर SEZ नहीं दिया तो जितने भी शुगर मिल है उसी को चालू SEZ में ला दो, ताकि जितने भी बल्क चीनी मिले हैं सब लोग चालू कर लेंगे, उनको फायदे होंगे। तो हमें अभी आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग और अपने देश के नेताओं को, सभी दल के नेताओं को यही मांग हम करते हैं कि आप लोग जो हैं गवर्नमेंट से मांगिए कि हमें विशेष राज्य का पैकेज क्यों मिलना चाहिए। वो इसलिए मिलना चाहिए कि पूरे देश के पानी से मेरा बिहार डूब जाता है, पूरे उत्तर भारत के पानी से मेरा बिहार डुबो दिया जाता है। नेपाल से पानी आती है, उत्तराखंड से पानी आता है, हरियाणा से पानी आता है, जमुना से होते हुए सारे पानी आके हमारे बिहार को डुबोने का काम करता है। और हमें SEZ इसलिए चाहिए कि हमारे पास एक शुगर मिल ही एक उद्योग है जो बिहार में भी चल रहा है। तो सारे शुगर मिलों को आप SEZ में लाइए और उनसे कोई भी GST नहीं लीजिए, उस पर कोई भी GST नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर जितने भी सामान आ रहे हैं उसके ऊपर GST ना लगे। उससे जो प्रोडक्ट हो रहा है उस पर GST लो ना, चीनी पे लो GST,
ले कहाँ ले तो हर आप तो ले ही रहे हो जीएसटी, चीनी पे लो। आज सरकार लेती भी है चीनी पे जीएसटी, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए हमें सभी लोगों से अनुरोध है और बस इतना ही कह के हम अपना ये करते हैं। और बाकी जो भी अगर आगे हमें कुछ अध्ययन करके पता लगेगा कि हम बिहार के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद।